हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? बढ़िया। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल ग्राफिक्स लाइव। मेरा नाम है पुनीत और आज है हमारी कोरोलर की क्लास नंबर 10, जिसमें मैं आपको बताऊंगा कुछ ड्राइंग टूल्स के बारे में। कैसे आप अपनी कोई भी कस्टम शेप बनाना चाहें तो आप बना सकते हैं। उसके अलावा कोई लोगो या इमेज वगैरह अगर आप ट्रेस करना चाहते हैं तो वो भी आप इन टूल्स की हेल्प से बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हैं। ठीक है जी, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो देखिए, ये आपका जो मैग्नीफाइंग टूल है बिल्कुल उसके नीचे आपको आपके ड्राइंग टूल्स मिल जाते हैं। सबसे पहले आपको मिलता है फ्री हैंड टूल। जैसे ही आप देखिए यहाँ पे आपको मिल जाता है फ्री हैंड टूल। आप चाहें तो F5 भी प्रेस कर सकते हैं। F5 प्रेस करने के बाद आपका टूल सेलेक्ट हो जाएगा। अगर आपको कोई स्ट्रेट लाइन चाहिए या फिर आप हॉरिजॉन्टली, वर्टिकली या किसी भी डायरेक्शन के अंदर आपको कोई लाइन ड्रा करनी है तो आप फ्री हैंड टूल से बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हैं। आपको सिंपली क्या करना है, आपने क्लिक किया और दूसरा क्लिक आप जहाँ भी करेंगे तो उनके बीच में आपको एक लाइन मिल जाएगी। आप चाहें तो स्ट्रेट लाइन भी ड्रा कर सकते हैं। वो कैसे? आप सिंपली शिफ्ट प्रेस करेंगे। आपने क्लिक किया, क्लिक करने के बाद आप शिफ्ट प्रेस करेंगे, आपको एक बिल्कुल स्ट्रेट लाइन मिल जाएगी। फिर वो चाहे हॉरिजॉन्टली हो चाहे फिर वो वर्टिकली हो। देखिए, शिफ्ट प्रेस किया और ये मेरी लाइन ड्रा हो चुकी है। अब इसके ऊपर आप कोई भी आउटलाइन प्रॉपर्टी लगाना चाहें लगा सकते हैं। उसके बारे में मैंने आपको पिछली क्लास में बता दिया था। ठीक है जी। अगर आप कोई शेप बनाना चाहें तो वो आप शेप भी फ्री हैंड टूल से बना सकते हैं। उससे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ नोट्स के बारे में। देखिए, मैंने एक सिंपल लाइन को ड्रा किया। लाइन ड्रा करने के बाद देखिए यहाँ पे मुझे दो पॉइंट्स मिले हैं। एक तो ये पॉइंट है, एक ये पॉइंट है। यहाँ पर जैसे ही मैं कर्सर को लेके आता हूँ तो एक नोड मुझे शो कर रहा है, नोड, और यहाँ पे मुझे एक नोड शो कर रहा है। तो कोई भी लाइन है, चाहे फिर वो स्ट्रेट लाइन हो चाहे फिर वो कर्सिव लाइन हो, दो नोड से मिलकर ही बनती है। इस बात का विशेष आपको ध्यान रखना है। ठीक है जी। अब मैंने ये लाइन तो ड्रा कर ली है। अब मान लीजिए मुझे फ्री हैंड टूल से ही कोई शेप बनानी है तो मैं कैसे बनाऊंगा? देखिए, दो नोड है हमारा, एक तो यहाँ पे एक यहाँ पे। किसी भी नोड पे मैं दोबारा क्लिक करूंगा, चाहिए मैं यहाँ पे क्लिक कर लेता हूँ। यहाँ पे क्लिक करने के बाद देखिए मैंने फिर उसके बाद जब लाइन को ड्रा किया तो उसी नोड से मेरी लाइन शुरू हुई है। अब मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो मेरी लाइन यहाँ पे फिनिश हो चुकी है। अब ये जो नोड है ये एक ज्वाइंट नोड बन चुकी है जो इस लाइन को और इस लाइन को जोड़ रही है। तो ऐसे ही ज्वाइंट नोड्स के थ्रू हम अपनी शेप को बना सकते हैं। अब मैं इसे ज्वाइंट नोड सेट करके यहाँ से लाइन शुरू करता हूँ और मैं इसे यहाँ पर ख़त्म करता हूँ। फिर मैं यहाँ से शुरू करता हूँ और फिर मैं इसे यहाँ पे ख़त्म करता हूँ और फिर मैंने इसे यहाँ पर मिला दिया। देखिए, अगर मैं इसे नहीं मिलाता हूँ, मैं इसे ऐसे ही छोड़ देता हूँ तो ये एक ओपन पाथ है, ये मेरी शेप पूरी नहीं हुई है। अगर मैं इसमें कोई भी कलर वगैरह या कोई भी पैटर्न वगैरह या ग्रेडियंट फिल अप्लाई करूँगा तो वो अप्लाई नहीं होगा, क्योंकि ये मेरी जो शेप है अभी पूरी नहीं है, ये ओपन शेप है। ठीक है, मैं इस पर फिल करता हूँ। देखिए, मैंने इस पर पीला फिल किया, रेड फिल किया, वो चीज़ अप्लाई नहीं होगी इस पर। हाँ, आउटलाइन मेरी बन चुकी है, आउटलाइन के ऊपर मैं कुछ अप्लाई करता हूँ वो अप्लाई हो जाएगा, लेकिन जो फिल है वो अप्लाई नहीं होगा। वो अप्लाई तब होगा जब मैं इसे पूरा करूँगा। इसे पूरा करने के लिए सिंपली मैंने फ्री हैंड टूल लिया और यहाँ से इसे मिला दिया और देखिए मेरी शेप पूरी होते ही इसमें ऑटोमेटिकली रेड कलर फिल हो चुका है जो मैंने यहाँ पर डिफाइन कर रखा था। ठीक है, तो आपको ये बात का विशेष ध्यान रखना है। आप कोई भी शेप बना रहे हैं उसे क्लोज जरूर करेंगे, उसे ओपन नहीं छोड़ना। फ्री हैंड टूल के नीचे आपको मिल जाता है 2 पॉइंट लाइन टूल। ये भी लगभग फ्री हैंड टूल की तरह ही काम करता है, बिल्कुल स्ट्रेट चलता है। आपने जैसे फ्री हैंड टूल में देखा, आपने पहले क्लिक किया फिर दूसरा क्लिक किया, आपको लाइन मिल गई थी। इसमें आपको सिंपली ड्रा करना है। आपने लेफ्ट क्लिक को होल्ड करके जैसे ही आप माउस को मूव करेंगे आपकी लाइन बन जाएगी। वैसे ही इस पे नोड पे क्लिक करके आप ड्रा करेंगे तो यहाँ से आपको लाइन मिल जाएगी, यहाँ से मिल जाएगी, फिर यहाँ से आपको मिल जाएगी और आपकी शेप बन जाएगी। ठीक है जी। तो 2 पॉइंट लाइन से आप इस तरह का काम कर सकते हैं। 2 पॉइंट लाइन के नीचे आपको मिलता है बेजियर टूल। देखिए, बेजियर टूल बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होने वाला टूल है। फ़र्ज़ कीजिए जैसे कि आपको कोई शेप बनानी है, उस शेप के अंदर आपको कर्सिव लाइन भी चाहिए। आपको खाली स्ट्रेट लाइन के थ्रू ही नहीं बनाना है, आपको कुछ कर्सिव लाइन भी चाहिए। तो हमने फ्री हैंड टूल में देखा स्ट्रेट लाइन के थ्रू कैसे शेप बनती है। अगर हमें कर्सिव के थ्रू चाहिए तो हम बेजियर टूल का यूज़ करेंगे। कैसे? जैसे देखिए, मैंने एक इसे सिलेक्ट किया, मैंने अभी क्लिक किया, जैसे ही मैं दूसरा क्लिक करूंगा मुझे एक स्ट्रेट लाइन मिल चुकी है। अब मुझे एक लाइन चाहिए जो इस तरह से कर्व हो, तो मैंने सिंपली यहाँ पे क्लिक किया और अभी मैंने अपने लेफ्ट क्लिक को रिलीज नहीं किया है, उसे होल्ड रखकर ही मैं अपने माउस को मूव करता हूँ तो देखिए मुझे यहाँ पे मेरी लाइन मिल चुकी है जो एक कर्व शेप के अंदर है। ठीक है जी।
देखिए जैसे ही मैंने अपनी जो लाइन है इसे कर्व किया, कर्व करने के बाद देखिए मुझे यहाँ पे 2 डॉटेड एरो जो वाली लाइन जो है ना वो शो कर रही है। वो क्या शो कर रही है, वो ये शो कर रही है कि जो हमारी लाइन जो है वो एक कर्व लाइन है। अगर हमें इसकी कर्व को एडजस्ट करना है तो हम इसके थ्रू एडजस्ट कर सकते हैं। यहाँ पे आपको 2 लाइनें दिखाई दे रही है, एक तो ऊपर की तरफ दिखाई दे रही है, एक नीचे की तरफ दिखाई दे रही है। ऊपर वाली तो इसलिए दिखाई दे रही है क्योंकि हमारी जो लाइन है वो कर्व लाइन है, उसे एडजस्ट करने के लिए ऊपर वाली लाइन हमें शो कर रही है। लेकिन नीचे वाली लाइन है वो ये शो कर रही है कि जो अब हम आगे जो लाइन बनाएंगे वो कर्व लाइन होगी, और उसे एडजस्ट करने के लिए नीचे वाला जो हमारा एरो है वो इस्तेमाल होगा। इसका मतलब ये है कि जो आने वाली लाइन है वो अभी भी कर्व लाइन ही आएगी। चलिए करके देखते हैं। जैसे ही मैंने इस पर क्लिक किया तो देखिए यहाँ पे कर्व लाइन ही मुझे मिली है। मैंने कोई लेफ़्ट क्लिक को होल्ड करके माउस ड्रा नहीं किया, मैंने सिंपली क्लिक किया और मुझे कर्व लाइन ही मिली है। व्हाट इफ़ मुझे एक स्ट्रेट लाइन ही चाहिए, मैंने एक कर्व किया, अब मुझे स्ट्रेट लाइन ही चाहिए। उसके लिए पहले आपको इस लाइन को ब्रेक करना पड़ेगा। जब तक आप ब्रेक नहीं करेंगे आपकी आने वाली लाइन, चाहिए आप कहीं पर भी क्लिक कर लीजिए, आपको कर्व ही मिलेगी। ब्रेक करने के लिए क्या करना पड़ेगा, आपको सिंपली इस नोड पे आके डबल क्लिक प्रेस करना पड़ेगा। जैसे ही आप डबल क्लिक प्रेस करेंगे देखिए वो लाइन जो है वो डिलीट हो चुकी है। अब आपकी जो है आपको स्ट्रेट लाइन की मिलेगी। ठीक है जी, तो इस हिसाब से आप अपनी लाइन को कर्व कर सकते हैं और डबल क्लिक प्रेस करके ब्रेक कर सकते हैं। उसके बाद आपको जैसे मर्जी आप अपनी शेप बनाना चाहें आप अपनी शेप को बना सकते हैं। ठीक है जी, तो ये था बेजियर टूल। इस हिसाब से आप बेजियर टूल का यूज़ कर सकते हैं, कितनी भी लेंथी शेप हो आप बना सकते हैं। इसके बाद आपको मिलता है आर्टिस्टिक मीडिया। आर्टिस्टिक मीडिया एक अलग से टूल है, इसके बारे में मैं आपको आने वाले क्लासेस के अंदर बताऊंगा। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टूल है। इसके नीचे आपको मिलता है पेन टूल। देखिए पेन टूल में और बेजियर टूल में कुछ ज़्यादा फर्क नहीं है, दोनों लगभग एक तरीके से ही काम करते हैं। कुछ प्रोफेशनल्स बेजियर का यूज़ करते हैं, कुछ पेन टूल का यूज़ करते हैं। देखिए पेन टूल क्या काम करता है, पेन टूल आपने लिया वही चीज़ है बिल्कुल। अगर आपको कर्व चाहिए तो आप सिंपली लेफ्ट क्लिक को लॉन्ग प्रेस करेंगे, होल्ड करेंगे और माउस को रोटेट करेंगे तो आपकी लाइन कर्व हो जाएगी। ठीक है जी, लेकिन बेजियर में क्या था, ब्रेक करने के लिए आपको डबल क्लिक करना पड़ता था आपकी नोड के ऊपर। इसमें क्या करना है, आपको पेन टूल के अंदर आपको ओल्ट प्रेस करना है। ओल्ट प्रेस करने के बाद आप सिंगल क्लिक करेंगे, आपकी लाइन ब्रेक हो जाएगी। ठीक है जी, आपको ओल्ट प्रेस करके सिंगल क्लिक करना है नोड के ऊपर, आपकी लाइन ब्रेक हो जाएगी। उसके अलावा और कोई चेंज नहीं है, बाकी सब ये बेजियर की तरह ही काम करेगा। एक चीज़ है जो पेन टूल के अंदर हमें मिलती है जो हमारे बहुत ज़्यादा काम आती है, उस वजह से भी लोग ज़्यादा इस्तेमाल पेन टूल का करते हैं। वो क्या है, देखिए मैंने अभी सिंपली यहाँ पे एक शेप बनाई और मैंने इसे कर्व कर दिया। देखिए अब मुझे पता है कि आने वाली लाइन मेरी कर्व ही होगी, क्योंकि ये हैंडल शो कर रहा है कि आने वाली लाइन आपकी कर्व आएगी। तो वो कर्व कैसी होगी, वो कर्व किस तरह की होगी, वो अगर प्रीव्यू देखना हो मुझे तो यहाँ पे आपको ऑप्शन मिल जाता है, ऊपर यहाँ पे मिल जाता है प्रीव्यू मोड का। प्रीव्यू मोड पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे, इसे एक्टिव करेंगे, अब देखिए आपको शो कर देगा कि अभी आपकी जो लाइन आएगी वो कहाँ पर आएगी और किस तरीके से आएगी। ठीक है जी, मैंने यहाँ पे क्लिक किया और वही लाइन मुझे यहाँ पर मिल चुकी है। ठीक है जी, तो ये आने वाली लाइन का आपको प्रीव्यू पहले ही दिखा देता है, जो आपको पेन टूल में ही मिलता है, आपको बेजियर टूल के अंदर ये चीज़ नहीं मिलती है। ठीक है जी, यहाँ पे क्लिक करने के बाद एक चीज़ और मैं आपको बताना चाहता हूँ। देखिए मैंने यहाँ पे क्लिक किया और मैंने यहाँ पे अपनी पॉइंट को सेट किया, और देखिए मैंने अभी इसे रिलीज़ नहीं किया है। बिना रिलीज़ किए अभी मैं चाहूँ तो अपनी जो लाइन है उसकी जो शेप है, कर्व की शेप, उसे कम ज़्यादा कर सकता हूँ। लेकिन मुझे पॉइंट को भी मूव करना हो, जो मैंने पॉइंट अभी बनाया है उसको भी मूव करना हो, वो कैसे कर सकता हूँ। देखिए मैं उल्ट प्रेस करके जब अपने माउस को ड्रैग करूँगा तो मेरा पॉइंट मूव हो रहा है। देखिए मैंने अभी अपना जो लेफ्ट क्लिक है उसे होल्ड किया हुआ है, उसे होल्ड करके मैंने ओल्ट प्रेस किया तो मेरा पॉइंट मूव हो रहा है। अगर मैं ओल्ट को रिलीज़ करता हूँ, फिर मैं अपना जो लेफ़्ट क्लिक प्रेस करके अपना करता हूँ, इसको माउस को ऊपर नीचे मूव करता हूँ, तो मेरी कर्व मूव हो रही है, पॉइंट मूव नहीं हो रहा है। पॉइंट मूव कब होगा, जब मैं ओल्ट प्रेस करके इसे मूव करूँगा। तो आप इस तरीके से भी सेट कर सकते हैं अपना पॉइंट को, और कोई भी शेप आप बनाना चाहें तो आप बना सकते हैं। ठीक है जी, तो ये था हमारा पेन टूल।
पेन टूल के बिल्कुल नीचे आपको मिल जाता है बी स्प्लाइन टूल। देखिए बी स्प्लाइन टूल, कोई भी एक कर्सिव शेप आपको बनानी है तो आप बी स्प्लाइन टूल के थ्रू आप बना सकते हैं। बी स्प्लाइन टूल की जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आपको ज़्यादा समझ में आएगा। देखिए मैंने सिंपली एक स्ट्रेट लाइन के थ्रू 3 ट्रायंगल बना के इन्हें मिला दिया है और ये मुझे मेरी कर्सिव शेप मिल चुकी है। ऐसी शेप अगर मैं पेन टूल से बनाता हूँ तो मुझे काफ़ी टाइम लग जाएगा बनाने में, जो बी स्प्लाइन ने बहुत ईजी वे में हमें बना करके दे दी है। ठीक है जी, तो इस तरह की कोई स्मूथ शेप आपको चाहिए तो आप बी स्प्लाइन टूल से बना सकते हैं। बी स्प्लाइन के बाद आपको हमें मिलता है पॉलीलाइन टूल। देखिए पॉलीलाइन टूल क्या करता है, बेसिकली ये जो फ्री हैंड टूल है और जो हमारा 2 पॉइंट लाइन टूल है उसके जैसे ही काम करता है। आपने सिंपली क्लिक किया, उसे चलाते गए और ये चलता चला गया और जैसे ही आपने इसे मिला दिया आपकी शेप तैयार है। इसके अलावा देखिए ये अभी तक आप क्लिक कर रहे हैं तो ये स्ट्रेट लाइन के थ्रू चल रहा है। अगर आप लेफ़्ट क्लिक को होल्ड करके आप इसे चलाते हैं, ड्रैग करते हैं तो ये एक पेंसिल की तरह आपका काम करेगा। ठीक है जी, तो ये है हमारा पॉलीलाइन टूल। अगर आप लेफ़्ट क्लिक को होल्ड करके माउस को ड्रैग करते हैं तो ये पेंसिल की तरह आपका वर्क करेगा, अदरवाइज़ ये स्ट्रेट लाइन के थ्रू काम करेगा। अगर इसमें कर्सिव हमें कोई लाइन चाहिए हो तो क्या वो पॉसिबल है? जी हाँ, वो पॉसिबल है। आप पॉलीलाइन टूल के थ्रू भी आप अच्छे से शेप बना सकते हैं। कर्सिव शेप कैसे? देखिए मैंने सिंपली सेलेक्ट किया पॉलीलाइन टूल, मैंने यहाँ पे एक शेप बनाई। देखिए अब मैंने ओल्ट प्रेस किया, ओल्ट प्रेस करने के बाद मैं इसे ड्रा करता हूँ तो देखिए ये पेंसिल की तरह काम करता है। ठीक है जी, ये मैं आपको बता चुका हूँ। इसके बाद देखिए अगर मैं ओल्ट प्रेस करने के बाद अभी मैंने यहाँ पे एक शेप बनाई। देखिए मैंने अभी ड्रा नहीं किया है, मैंने अभी ड्रॉ नहीं किया है, मैंने लेफ़्ट क्लिक भी नहीं प्रेस किया हुआ, मैंने राइट क्लिक भी प्रेस नहीं किया, मैंने सिंपली ओल्ट को प्रेस किया है। अगर मैं ओल्ट प्रेस नहीं करता तो ये स्ट्रेट चल रहा है। देखिए लाइन, अगर मैं ओल्ट प्रेस कर देता हूँ तो ये मेरी उसी लाइन को ये कर्व कर देगा। कर्व करने के बाद मैं इसे जॉइंट पे मिलाता हूँ तो देखिए तो ये मेरी शेप तैयार हो चुकी है। देखिए ठीक है जी, समझ रहे हैं आप? जैसे ही मैंने क्लिक किया, यहाँ पे क्लिक किया, अब देखिए मैंने क्लिक नहीं किया है, अभी ये चल रहा है। अभी मैंने अल्ट प्रेस किया, अल्ट प्रेस करने के बाद देखिए ये मेरी लाइन को ऑटोमेटिकली कर्व कर रहा है। तो आप इस हिसाब से भी पॉलीलाइन टूल का यूज़ कर सकते हैं। ठीक है जी, पॉलीलाइन टूल के बाद आपको मिल जाता है यहाँ पे 3 पॉइंट कर्व टूल। देखिए 3 पॉइंट कर्व टूल क्या करता है, जैसे आपने 3 पॉइंट रेक्टेंगल देखा था, आपने एक यहाँ पे एक लाइन ड्रा करी। लाइन ड्रा करने के बाद आप सिंपली इस लाइन को जैसे ऊपर लेके जाएंगे, नीचे लेकर आएंगे, आपकी जो लाइन है वो ऑटोमेटिकली कर्व हो जाएगी। आपने कोई भी लेफ़्ट क्लिक या राइट क्लिक को होल्ड नहीं करना है, ना ही कोई ओल्ड शिफ्ट दबाना है। आप जितना चाहें उतना मूव करने के बाद जैसे ही क्लिक करेंगे आपकी लाइन ड्रा हो चुकी है। सिंपली आपको एक कर्व मिल चुकी है, वो आप 3 पॉइंट टूल से कर सकते हैं। देखिए जैसे यहाँ पे आपको कोई भी लीफ वगैरह बनानी है तो वो आप 3 पॉइंट लाइन टूल से आप अच्छे से बना सकते हैं। ये देखिए यहाँ पे ये हो चुका है। फिर मैंने एक यहाँ से इस लाइन को मिलाया और यहाँ से मैंने इसे क्लिक किया, फिर मैंने इसमें कलर कर दिया ग्रीन। देखिए अभी ग्रीन कलर नहीं हुआ, क्यों नहीं हुआ? क्योंकि हमारा जो पाथ है वो अभी ओपन पाथ है, वो अभी क्लोज नहीं हुआ है। ठीक है जी, तो क्लोज करने के लिए क्या करेंगे, इसमें सिंपली फ्री हैंड टूल लेकर यहाँ से इसे मिला देंगे। जैसे ही हमने इसे मिलाया हमारा जो है फिल हो चुका है। ठीक है जी, अब मैं इसका जो एंकर पॉइंट है रोटेशन के लिए मैं इसको यहाँ पर रख के इसे कॉपी करता हूँ। ठीक है जी, कॉपी करने के बाद मैं Ctrl+R रिपीटर की कमांड चलाता हूँ। लीजिए हमारी शेप तैयार हो चुकी है एक। तो इस हिसाब से आप कोई भी शेप बनाना चाहें तो अपने ड्राइंग टूल से आप कैसी मर्जी शेप बना सकते हैं। ठीक है जी, 3 पॉइंट लाइन के कर्व के बाद आपको मिलता है स्मार्ट ड्राइंग टूल। स्मार्ट ड्राइंग टूल क्या करता है, देखिए जैसा कि नाम से ही है, ये एक पेंसिल की तरह काम करता है। पेंसिल की तरह, जैसे कि आपने कोई भी रेक्टेंगल बनाया, पेंसिल से वो स्मूथ नहीं बनता है, लेकिन ये अंडरस्टैंड करता है कि आप क्या बनाना चाहते हो और उसे स्मूथ बना करके आपको ऑटोमेटिकली दे देता है। ठीक है जी, आपको एक थोड़ा सा इसे हिंट देना है कि हम क्या बनाना चाहते हैं, बाकी काम ये अपने आप कर लेता है। ठीक है जी, लेकिन इस बात का ध्यान रखना कि भी शेप क्लोज होनी चाहिए जो आप बनाना चाहते हैं उस चीज़ के। अगर आपने कुछ बिल्कुल अटपटांग सी शेप बना दी है तो फिर ये उसमें कुछ भी नहीं करेगा, ये आपको एज इट इज वैसे की वैसे रख करके दे देगा। देखिए मैंने सर्कल बनाया है यहाँ पे,
ये सर्कल इसने बना कर दे दिया है, लेकिन मैं बिल्कुल ही अजीब सा सर्कल बनाऊंगा तो ये उस चीज़ को नहीं समझ पाएगा और वैसे का वैसा ही हमें बना करके दे देगा। ज़्यादा इस्तेमाल नहीं होता है स्मार्ट ड्राइंग टूल, तो पेन टूल से, बेजियर टूल से ही हम जो कुछ बनाना चाहें बहुत इजी तरीके से बना सकते हैं। तो आज की क्लास में केवल इतना ही। आई होप आपको ये ड्राइंग टूल्स वाली क्लास पसंद आई होगी। ये वो टूल्स हैं जितनी आप इनकी प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आपको अच्छे से और समझ में आएगा। तो आज की क्लास में केवल इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि सबसे पहले आपके पास अपकमिंग वीडियो आ सके। थैंक यू।